हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कल कैसा रहेगा बाजार, किस साइड हो सकता है मार्केट में ट्रेड। तो आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट जो है साइडवे मूव दे सकता है, दोनों साइड के मूवमेंट पॉसिबल है और लाइव में आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया। अगर आप यहाँ पे नहीं है तो जरूर हो जाइए। @equity advance ID है और मार्केट एग्जैक्टली हूबहू सेम लेवल को फॉलो किया जो हमने बोला था। एसटीबीटी लेके गए थे, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको एसटीबीटी दिया था। बैंक निफ्टी का टारगेट ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट मिला, निफ्टी का 100 प्लस पॉइंट मिला। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। अब आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस। कल की एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इस टाइप की जो भी एजुकेशनल ट्रेडिंग की वीडियो आती है वो आपसे मिस ना हो। आज रात में सेम 9:30 पे अपना लाइव सेशन होगा जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा और लेंगे आपकी स्टॉक क्वारी। अब आइए, सबसे पहली जो कल की कॉल है दोस्तों वो है जीएनएफसी में दोस्तों वन साइडेड काफी अच्छी खासी तेजी हुई है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और जो प्रॉफिट बुकिंग होंगे पॉसिबल है कि वन डे में 5 to 10% का फॉल हो सकता है। तो जीएनएफसी को रडार पे लेके चलिएगा। कल के लिए जो लेवल है 890 के नीचे विथ एसएल 898, जस्ट 8 रुपए का एसएल है, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद सेल कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है आईटी स्टॉक माइंट्री। थोड़ी आईटी में वीकनेस है, अगर आप यूएसए के साइड में देखेंगे तो वहां भी जो है टेक्निकल शेयर में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कल के लिए जो है 5320 के नीचे विथ एसएल 5337 प्रॉपर ये भी सस्टेन होगा तब सेल कीजिएगा। टारगेट आपके यहाँ पे जो है 40 से 100 पॉइंट तक हो सकते हैं आराम से। सो स्मॉल क्वांटिटी भी कैश में सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को जो है इस टाइप के स्टॉक से प्रॉफिट हो रही है। अगर प्रॉफिट हो रही है दोस्तों तो कमेंट जरूर किया कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। बहुत लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है यूपीएल में एक काफ़ी अच्छी जो है गिरावट के बाद एक काफ़ी अच्छी मोमेंट आई है, फॉर्मेशन बना के जो है ब्रेकआउट की तैयारी में है। पॉसिबल है कि अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो एक बार फिर नीचे आएगा, उसके बाद करेगा, अदरवाइज यहीं से कर सकता है। तो कल के लिए लेवल है 811 के ऊपर बाई विथ एसएल 804। वॉल्यूम जो है यहाँ पे ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है मार्केट में। अगर थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो कभी कभी अपने बल पे भी निकल जाता है। इसीलिए मैंने आज की एक कॉल जो है सिर्फ और सिर्फ यूपीएल की दे रखी है। अब नेक्स्ट कॉल है दोस्तों वो है बैंक निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों कल के लिए जो बाइंग लेवल या शेल लेवल या कौन सा जो है हीरो जीरो जो है ऑप्शन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 38,060 का और सपोर्ट जो है 37,047 का आ रहा है। अब बैंक निफ्टी के जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिए कि बैंक निफ्टी ने आज किस टाइप से मूवमेंट किया। बैंक निफ्टी को हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों कि जैसा कि हम लोगों ने कल एसटीबीटी दिया था तो बहुत अच्छी जो है गैप डाउन से शुरुआत हुई, एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो है बनी। तो कई लोगों को जो है डाउट हुआ कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट इसीलिए मार्केट के स्टेबल होने का वेट करना चाहिए। अगेन वहां से ताबड़तोड़ सेलिंग। ये जो ग्रीन कैंडल बनती है पहली वाली, ये सिर्फ प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए बनाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू गिरावट दिखाई और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन का दौर स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक मूव ये आई, ये मूव पकड़ने की कोशिश थी बट मिस हो गई। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा ऊपर जाके जो है अपने प्रीमियम मेंबर को एक पुट ऑप्शन जो है वहाँ पे बाई दिया जब मार्केट ऊपर से करेक्शन होने लगा। उस पुट ऑप्शन में टारगेट आया, दोबारा हम लोगों ने एक कॉल ऑप्शन दी। उस कॉल ऑप्शन में 20 पॉइंट का एसएल था जो कि एसएल हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने यहीं साइडवे करके मोमेंट देके क्लोजिंग दे दी। सेकंड सेशन का व्यू था कि अगर 38,700 के ऊपर सस्टेन होगा तो पॉसिबल है कि क्लोजिंग ग्रीन में या एक हाई को छूने की जो है उम्मीद हो सकती है, बट कॉल सेलर आज हैविली एक्टिव थे इसलिए मार्केट जो है 700 को कभी सस्टेन ही नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब कल के लिए क्लियर कट लेवल है दोस्तों। देखिए ये जितना भी कंसोलिडेशन हुआ है ना, इसका मतलब कि 37,550 एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट फॉर्म करके गई है बैंक निफ्टी। अगर 37,550 आपका इंटैक्ट है और मार्केट थोड़ा सा साइडवे नेगेटिव लेके खुलने के बाद इमीडिएटली 37,700 क्रॉस करके निकलने लगे तो आप 37,700 की कॉल को इमीडिएटली बाई कर सकते हैं, जो कि आपकी कल हो सकती है हीरो। और उसके लिए आपको सेकंड सेशन का वेट नहीं करना है, आपको दिन में ही प्रॉफिट देगा। जो कॉल 3 to 4 टाइम का रिटर्न दे दे, 2 टाइम का रिटर्न दे दे, वो हीरो ही कही जाती है। 2 गुने से ज़्यादा कोई भी रिटर्न देता है वो हीरो की ही श्रेणी में आता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर 37,550 के नीचे ही खुला, यहीं प्राइस एक्शन करके यहीं सस्टेन होने लगा तो आप वहाँ पे इमीडिएटली 37,400 की पुट ले सकते हैं और उस टाइम ये भी पुट आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकती है। मार्केट का पॉसिबल है कि
मार्केट जो है जुगलबंदी कर सकता है कल। जुगलबंदी कैसे करेगा? गैप डाउन खुल के थोड़ी सी जस्ट एक डिप दे और पॉसिबल है कि एक रिवर्स मारने की कोशिश करे। तो मेक श्योर डैट कि कोई भी ट्रेडिंग कॉल ऑन कीजिएगा, पहले थोड़ा कंफर्म हो जाइएगा कि प्राइस एक्शन हो जाए और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाए। यानी कि फर्स्ट 3 मिनट की जो 1-2 कैंडल है वहाँ पे आपको वेट कर लेना चाहिए। ये सबसे बढ़िया जो है वे होगा कल के मार्केट को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 3 कैंडल में हो सकता है कि एक्सपायरी का जो प्रीमियम हो उसको सुबह में ही जो है गलाने का कोशिश किया जाए, और अगर वो प्रीमियम गल जाती है तो बहुत अच्छा जो है डे में एक मोमेंट आएगा और उस मोमेंट को कैप्चर करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो पहले से गलत पोजीशन बना के नहीं ट्रैप होना है, और इसके लिए टेलीग्राम पे भी ट्यून रहना है ताकि अगर हमारे पास एसेस मिले तो हम आपको अपडेट जरूर दें। और विशेष जो इन्फॉर्मेशन हमारी आती है पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। नाइट में लाइव सेशन है 9:30, ताकि आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर मिले वहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चैन के डेटा को देखते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी के जो है यहाँ पे ऑप्शन चैन डेटा को देखेंगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल राइटर सब एक्टिव है। 14,27,000 जो है पुट राइटर कॉल राइटर है, और मात्र 10 लाख जो है पुट राइटर है, जो कि 2 दिन पहले जो है कॉल राइटर कम थे, पुट राइटर ज़्यादा थे। अब इमीडिएटली माहौल जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 37,700 पे सबसे ज़्यादा नियर में जो है कॉल सेलिंग है 37,000 क्वांटिटी की, और इसके बाद 38,000, यानी कि 38,000 इस एक्सपायरी में क्रॉस करना बस बिल्कुल मुश्किल है कल के लिए। अगर 38,000 के पास मार्केट जाएगा तो इमीडिएट प्रेशर भी आएगा। अब पुट ऑप्शन साइड से देखेंगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट दिख रहा है वो 37,600 पे है, यानी कि 550 के बाद 50 पॉइंट इमीडिएटली आ जाएंगे, और 600 पॉइंट टूटा, 600 लेवल टूटा तो सीधे 37,500 आते हैं। ठीक है, 37,500 के नीचे सारा मामला जो है बेरिश हो जाएगा। तो जो मैंने 550 वाला लेवल दिया बहुत परफेक्ट लेवल है, वहाँ पे 50 पॉइंट और ऐड कर लेंगे। 37,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होने लगता है तो क्लियर कट सेल साइन होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चेंज इन वाई में कंटिन्यू जो है यहाँ पे ओआई बिल्डअप जो है होते हुए दिख रहा है। अब पॉसिबल है कि ये पुट बायर भी हो सकते हैं। अगर हम आईटीएम पे देखेंगे तो ये जो पुट सेलिंग थी वो कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली स्क्वायर अप हो चुकी है, जो कि आपकी 37,900, 38,000, 38,100 ये सारे जो है स्क्वायर अप हो चुके हैं। जितने शॉर्ट थे ये सब कटे हैं, और ये सिग्नल देना है कि मार्केट बेरिश जो है कंटिन्यू करेगा। और अगर कॉल सेलिंग दिख रहे हैं तो यहाँ से फ्रेश कॉल सेलिंग जो है दिख रही है। कल आपने देखा होगा कि जो कॉल लॉन्ग थे वो हटे थे, तो आज ये जो माइनस वाले हैं ये कौन से हैं? ये भी जो है ये जो कॉल बाई किए थे हो सकता है कि वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर रहे हो, और बाकी फ्रेश जो है यहाँ पे कॉल सेलिंग हो रही है। या हो सकता है कि ये जो कॉल सेलर है यहाँ से अपनी पोजीशन को हटा के अब इधर के साइड जो है शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे आईटीएम पे समझा के, आईटीएम से होते हुए ओटीएम तक, तो यहाँ पे जो है फ्रेश ओआई जो है बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर की एक्टिविटी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, और मे भी कॉल जो है बाई हुआ है। कल भी आपने देखा था कि रिटेल ट्रेडर भर भर के जो है कॉल बाई किया था, और आज नतीजा आपने देखा होगा क्या निकला, और हम डेटा को देख के कन्विंस हो गए थे कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे व्यू को जो है एंजॉय किया होगा। अब आइए बढ़ते हैं निफ्टी पे। तो सबसे पहले निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों वो है 17,950 का, और जो सपोर्ट है वो है 17,675 का। निफ्टी ने भी गैप डाउन से शुरुआत की। गैप डाउन से शुरुआत करने के बाद 130-40 पॉइंट की फॉल ली। 130-40 पॉइंट की फॉल जब हो गई उसके बाद निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया, और बाउंस बैक देने के बाद 17,900 का लेवल बखूबी जो है मार्केट ने निभाया। और मैंने आप लोगों को कल एक क्लियर कट बात बोली थी कि 900 के नीचे अगर मार्केट है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वीक है। 900 के नीचे आप वीक है। 900 अगर आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो आपको सेल ही करना है, बाई नहीं करना है। वहाँ सेकेंड मार्केट ने अपने इंट्राडे के लो को टच किया 2 बार, और यही है मार्केट का साइडवे का मोमेंट। एक बार गैप डाउन हुआ, फिर एक लो बनाया, फिर वहाँ से हाई तोड़ने की कोशिश की बट तोड़ा नहीं, और फिर वहाँ से सीधे लो के पास। यानी कि अगर आपने एसटीबीटी मिस भी किया तो आप यहाँ सेल कर सकते थे, लेकिन कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप सीखेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट बैच है 15 अप्रैल, जिसने नहीं सीखा जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं सीखेंगे ना दोस्तों ये अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो साइडवे मूवमेंट के हम लोग हर वीक में 1-2 दिन बात करते हैं, मार्केट वीक में हर दिन 1 से 2 दिन जो है साइड मूवमेंट के साथ चलता है, एक रेंज बाउंड चलता है, दोनों साइड से मौके देते हैं, और आप हर दिन देखते हो और आपको 3:30 बजे पता चलता है, और हम आपको 12 घंटा पहले बताते हैं, और हमारे स्टूडेंट लाइव में इसको निकालते हैं। तो फ़र्क यही है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में। तो नॉलेज लीजिए, नॉलेज सीखने से आएगा। इन्फॉर्मेशन तो फ्री में मिल रहा है, यूट्यूब से लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको व्यू समझ में आया होगा। अब निफ्टी के लिए क्लियर कट व्यू है
कि कल अगर निफ्टी 17,750 के नीचे मेंटेन होने लगती है तो व्यू जो है वीक होगा। वहां पे आप 17,700 की पुट को बाई कीजिए हीरो जीरो साइड से। अगर निफ्टी कल 17,830 के ऊपर, 799 की क्लोजिंग है, 830 850 के ऊपर, 850 सबसे जो है सेफ होगा, 850 के ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट करे तो उस समय आप 17,800 की कॉल को लॉन्ग करके चलिए। उम्मीद है आपको हेल्प होगी। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम निफ्टी के जो है ऑप्शन चैन डेटा को जो है यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी में जो है किस हिसाब से डेटा बना है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट डेटा देखेंगे तो आपको निफ्टी में भी कॉल सेलर ज़्यादा हैं, 18 लाख कॉल सेलर हैं और 12 लाख पुट सेलर। निफ्टी में तो और जो है ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है और बहुत ही बेदर्दी तरीके से जो है कॉल सेलर यहाँ पे एक्टिव थे आज। यहाँ पे देखिए 68,000, 3,000, 1,000, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 17,800 पे 68,000 कॉल सेलर है। कंटिन्यू यहाँ तक सेलिंग हुई है। बाकी यहाँ पे सम स्क्वायर अप दिख रहा है। अब मैं भी ये पोजीशन को शिफ्ट किया जा रहा हूँ। पुट साइड देखेंगे तो 17,800 पे 1 लाख सेलर हैं जो कि एक अच्छे खासे सपोर्ट जो फॉर्म करने की कोशिश में है। यानी कि 800 के नीचे अगर मार्केट है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वीक होगा वो, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो 17,750, 700 पे इसके बाद ज़्यादा वाई बिल्डअप है 84,000, यानी कि मेजर लेवल हमारे 800 700 के आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आईटीएम में तो जो पुट राइटिंग थी वो कंप्लीट स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है। पुट राइटर जो है यहाँ से अपनी पोजीशन आज निकाल लिया, लॉस को बुक कर लिया जिसने भी पुट शेल किया था। अब ओटीएम के सम कॉल पे जो है पुट सेलिंग यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे प्रीमियम ऐसे भी बचा नहीं है तो कोई मतलब है नहीं अब शेलिंग वोलिंग का। 2 रुपये 3 रुपये प्रीमियम बचे, खुद ही कल जीरो हो जाएंगे। तो मामला जो है हमें 17,550 तक चेक करने वाला है और 17,550 से लेकर यहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि जो पुट सेलिंग थी स्क्वायर अप हो रही है और सम ओटीएम और आईटीएम के पुट पे कहीं लॉन्ग भी होते हुए दिख रहे हैं। और भी ज़्यादा डेटा हमें कब देखने को मिलेगा, जब हमारा पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आ जाएगा शाम को एनएससी साइट से अपडेट होके। तो उस डेटा को जरूर देख लीजिएगा, उस सेशन को जरूर जो है वॉच कीजिएगा। अगर आप लाइव मिस करते हैं तो बाद में देख लीजिएगा। अब एक्सेल सीट पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे भी सेम व्यू दिख रहा है, बियरिश शॉर्ट टर्म एंड पोजिशनल भी बियरिश। अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस बाई तो देखिए कॉल सेलिंग बियरिश 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 हो रहा है। और यहाँ पे कल जो पुट बाई था चिट चिट वो जो है अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कंटिन्यू जो है पुट बाइंग यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद इधर भी जो है पुट बाइंग दिखने लगी है। यानी कि डेटा जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो है वीक साइड प्लेस्ड हो चुका है। कल की कंपेयर में आज ज़्यादा जो है सेलिंग हुई है और ज़्यादा जो है बियरिश पोजीशन बनी हुई है। तो मार्केट कल कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा बियर पोजीशन को, ये मेरे दिए हुए लेवल बताएंगे। सारे लेवल को जो है क्लोजली वॉच कीजिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा। मार्केट का अगर आप डैशबोर्ड देखते हैं हमारी एक्सेल शीट की सहायता से तो यहाँ मिक्सअप दिख रहा है। सुबह में जो है थोड़ा रेट ज़्यादा था, कल इसके कंपेयर में भी रेट ज़्यादा था। आज थोड़ी सी ग्रीनिश आई है, कहीं कहीं बाइंग भी दिखी है। इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट पॉसिबल है कि जुगलबंदी कर सकता है। सो हमें ट्रैप में फंसना नहीं है। इनिशियली 3 मिनट की जो 2-3 कैंडल है उसको एक बार वॉच कर लेंगे तो ज़्यादा जो है बेटर क्लैरिटी आएगी और उसके बाद हम जो है ट्रेड लेंगे तो मज़ेदार जो है ट्रेड देखने को मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से हेल्प हो रही है। वीडियो से हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।